बार बार पूछा गया प्रश्न है, गुरुजी क्या आप बता सकते हैं हमारी शादी कब होगी, हमारा विवाह कब होगा। या माता पिता के द्वारा पूछा जाता है हमारे बेटा या बेटी की शादी कब होगी। तो देखिए, इसे बेहद आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने का, विवाह होने का निश्चित समय कब आएगा, इसे जानने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई गुणा गणित करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यानपूर्वक यदि आज की इस वीडियो को आप देखेंगे तो बेहद आसानी से आप खुद ही पता कर सकते हैं शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप करें, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं और जानते हैं किसी भी लड़का या लड़की की शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे आसानी से कैसे हम पता कर सकते हैं। तो देखिए, इसे जानने के लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी योग आपको जानना है, आप उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, जैसा मैं बोल रहा हूं आप वैसा करिए, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। जैसे आप जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन एक बात आप पहले ही समझ लीजिए, यानी ये समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है। सेम ऐसा नहीं होगा जैसे इस कुंडली के जिन खानों में जो नंबर लिखे हुए हैं, ग्रह लिखे हुए हैं, ऐसे आपका नहीं होगा। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले दिमाग में रखिए। और सबसे पहला नियम हम समझते हैं, किसी भी लड़का या लड़की की शादी कब होगी। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, इस खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इस खाने में यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में कोई शुभ ग्रह, पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, ध्यान रहे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कुंडली में इस खाने में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ होगा। तो वो लोग कैसे पता करेंगे, ये मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, यहां पर यदि किसी की भी कुंडली में कोई पुण्य ग्रह बैठा है, चंद्र बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, उसकी दशा, अंतरदशा ऐसे समय पर आ जाए जब शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है, शादी विवाह की उम्र हो गई है, निश्चित तौर पर अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। अब ये दशा आप कैसे पता करोगे, देखिए आजकल जैसे कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है, तो कंप्यूटर आप पीछे जाएंगे ना जन्म पत्रिका के, तो वहां पर विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, वहां डेट वाइज बिल्कुल क्लियर लिखा रहता है हर एक ग्रह के आगे इस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। तो वहां पे जाकर के आप बेहद आसानी से जान सकते हैं कि अभी किस ग्रह की दशा चल रही है, और ये जो ग्रह बैठा हुआ है शुभ ग्रह, इसकी दशा आने वाले कितने दिन बाद, कितने समय बाद आ रही है। तो आप बेहद आसानी से विवाह योग, शादी योग आपको पता लग जाएगा कब इस ग्रह की दशा आएगी। तो यहां ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। लेकिन देखिए, ये पहली कंडीशन जरूरी नहीं है सभी की कुंडली में बने। तो दूसरा तरीका हम समझते हैं, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, इस खाने में आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है, क्योंकि ये नंबर आपके शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है यह बताएगा। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, यहां पर किसी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 या 8 लिखा है तो मंगल बनेगा उनके शादी स्थान का स्वामी ग्रह। 2 या 7 लिखा है तो शुक्र बनेगा, 3 या 6 लिखा है तो बुध बनेगा, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य,
9 या 12 लिखा है तो गुरु, और 10 और 11 लिखा है तो शनि। अब आपकी कुंडली के हिसाब से आपको पता लग गया कि शादी स्थान का स्वामी ग्रह आपका कौन सा बन रहा है। अब ये जो ग्रह बन रहा है इसकी दशा ऐसे समय पर आए जब शादी विवाह की उम्र हो गई है, शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो ये विवाह स्थान के स्वामी की दशा जब आती है तो सर्वाधिक देखा है मैंने अनुभव में, कहीं से भी मन के अनुरूप अच्छे प्रस्ताव आते हैं और अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। ये बहुत पावरफुल कंडीशन है। जब आप किसी भी ज्योतिषी को कुंडली दिखाते हैं तो बहुतायत ज्योतिषी इस सूत्र को जरूर देखते हैं, और ये कंडीशन बन रही हो तो प्रिडिक्ट करके बताते हैं कि इस समय पर शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। अब ये दूसरी कंडीशन भी हो सकता है शादी विवाह का समय चल रहा हो, उस समय नहीं बन रही हो। तो तीसरा नियम हम समझते हैं, जानते हैं। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 12 लिखा है, इस खाने में कोई शुभ ग्रह, पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे आपकी कुंडली में मान के चलो गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है, तो इन चारों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर होगी। यानी 12 लिखा है वहां से पूर्ण दृष्टि, जहां 6 नंबर लिखा है वहां विवाह स्थान पर रहेगी। और इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह जहां 12 नंबर लिखा है, ध्यान रहे 12 जहां लिखा है इस खाने में कोई भी आपके नंबर लिखा हो सकता है, सिर्फ खाना यह होना चाहिए। 1 से 12 तक यहां पर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। इस कुंडली के जिस खाने में 12 लिखा है, यहां पर चंद्र, गुरु, शुक्र या बुध बैठे और शादी विवाह के समय, शादी विवाह की उम्र चल रही है, शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशाएं अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। ये बहुत सारी कुंडलियों में मैंने अनुभव करके देखा है। और एक विशेष बात है, देखिए किसी भी लड़का या लड़की की शादी का मुख्य अहम कारक ग्रह शुक्र को माना है, गुरु को माना है। यानी शादी विवाह की उम्र चल रही है, प्रयास आप कर रहे हैं, बात नहीं बन रही, ऐसे समय पर किसी भी लड़का या लड़की को गुरु या शुक्र की अंतर्दशा आएगी, अचानक से कहीं से भी मन के अनुरूप अच्छा प्रस्ताव आएगा और शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ग्रहों की दशा जो है वो आपको कुंडली के पीछे जाओगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, वहां एक एक ग्रह के आगे डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। तो ये 4 ऐसे नियम हैं जो बहुतायत प्रचलन में भी है और मैंने बहुत सारी कुंडलियों में अनुभव करके देखे हैं। अब ऐसा नहीं ये 4 नियम ही हैं, ज्योतिष में शादी कब होगी, विवाह कब होगा जानने के विविध प्रकार के नियम होते हैं, विविध प्रकार के सूत्र होते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए, जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी क्लिष्ट भाषा का, कठिन भाषा का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में केवल उन सूत्रों को बताया जिसे आसानी से कोई भी व्यक्ति समझ सके, जिसको कुछ भी ज्योतिष के बारे में नहीं पता हो, ऐसा व्यक्ति भी समझ जाए शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे कुंडली में कैसे हम आसानी से देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सूत्र मैंने बताए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आया हो, मेरा समझाने का तरीका समझ में आया हो, तो एक कमेंट सेक्शन में जाकर के एक अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरे द्वारा जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।